अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 इस नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ क्लास 10 जो हमारे पास न्यू सिलेबस आया है, न्यू बुक आई है हमारे पास क्लास 10 की, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वो क्या है, उसके सिलेबस में उसके कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हैं, उसके कंटेंट लिस्ट के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे उसके कौन कौन से चैप्टर है, किस चैप्टर हर चैप्टर की हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर में हम कौन सी चीज को पढ़ने जा रहे हैं। हमने उसके डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा देखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ऑन टाइम आपको हर चीज हर वीडियो मिलती रहे। अच्छा जी, हम इस टॉपिक को इस बुक को हम स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले इस बुक के अंदर कौन सी चीजें हमारे पास, कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड हैं इस सिलेबस में। जो उन्होंने अभी बुक नई बनाई है, उन्होंने नई बुक क्लास 10 के लिए जो अब बनाई है, उसमें उन्होंने कौन कौन से चैप्टर्स रखे हैं, उसके चैप्टर्स में कौन कौन सी चीज है, हम उसको डिस्कस करेंगे, उसकी कंटेंट लिस्ट सारी देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ इस चैप्टर वाइज मैंने इसको डिटेल में थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ से आपको मैं समझाऊंगी कि हमारे पास क्लास 10 से जो न्यू सिलेबस है उसके अंदर हम सारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि चैप्टर नंबर 14 उसने जो हमारे पास दिया है, चैप्टर नंबर 14 हमारे पास दिया हुआ है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। हमारे पास चैप्टर नंबर 14 उसने दिया स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे पास 4 है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। हमारे पास 4 स्टेट्स ऑफ मैटर है। 3 प्राइमरी स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इस चैप्टर में हमने इन स्टेट्स को देखना है और इनके फेज चेंजेस। फेज चेंजेस क्या होते हैं? फेज चेंजेस के बारे में देखेंगे। फेज चेंजेस क्या होते हैं? चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अदर, यानी हमने किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट को वन फॉर्म से अदर फॉर्म में हमने क्या करना है, उसके अंदर चेंज को देखना है। तो हम कहेंगे ये उसके अंदर क्या है, सारे के सारे फेज चेंजेस हैं। इसके बारे में हमें जितनी भी डिस्कशन करनी है वो सारी की सारी इस चैप्टर के अंदर हमने करनी है, चैप्टर नंबर 14 के अंदर। यानी हम इसके अंदर 3 और 4 स्टेट, इसकी प्राइमरी स्टेट 3 देखेंगे और ओवरऑल इसकी जो स्टेट्स होती हैं वो 4 होती हैं। हम 4 की 4 स्टेट्स को इसमें डिस्कस करेंगे और इसके अलावा इसके अंदर फेज चेंजेस देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे चैप्टर नंबर 15 हमारे पास है। चैप्टर नंबर 15 हमारे पास दिया हुआ है स्टिशियोमेट्री का। स्टिशियोमेट्री क्या होती है? स्टिशियोमेट्री के बारे में हमने इसमें पढ़ना है। ये कुछ बच्चों के लिए ये कोई न्यू टर्म होगी, वो इसको देख के समझ रहे होंगे पता नहीं कौन सी चीज है, लेकिन हम इसके बारे में, ये हमारे लिए बिल्कुल सिंपल है। देखिए इसमें क्या है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। हमने क्या देखना है इसमें, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी को देखना है, कैलकुलेट करना है इन केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन दी होगी, बैलेंस होगी। हमने क्या करना है, उस इक्वेशन को देखते हुए हमने रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी को भी मेजर करना है और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी को भी मेजर करना है। क्वांटिटी को मेजर करना, कैलकुलेट करने का मकसद का मतलब ये है कि अगर हम इसमें ये देखेंगे कि रिएक्टेंट्स कितनी अमाउंट में इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं रिएक्शन में, कितने रिएक्टेंट्स हिस्सा ले रहे हैं, और प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स नए बन रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स इसमें नए बन रहे हैं वो कितनी अमाउंट में बन रहे हैं। मतलब कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट कितने यूज होंगे, प्रोडक्ट कितने बनेंगे, हमने सारा कुछ क्या करना है इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। लेकिन ये सारा काम हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू देखते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन जो हमें दी होती है उसमें हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स कितने यूज हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स कितने बन रहे हैं। हम उसकी क्वांटिटी को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टिशियोमेट्री। सारी डिस्कशन हम इसी चैप्टर के अंदर करेंगे। चैप्टर नंबर 16 हमारे पास दिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 16 है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? हमारे पास स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल रिएक्शन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसका केमिकल रिएक्शन में क्या उसका रिलेशन है केमिकल रिएक्शन के साथ, वो हम इसमें स्टडी करते हैं। वो किस तरह से हेल्प आउट कर रही है हमें, हम उसको रिएक्शन में किस तरह से हम उसको यूज कर रहे हैं, और किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है और केमिकल एनर्जी किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। ये सारी की सारी चीजें हमने क्या करनी है इस चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने इसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स क्या होता है?
स्टडी द रेट का स्पीड, ये ब्रैकेट में स्पीड लिखा है, यानी हमने क्या करना है इसके अंदर रेट को यानी स्पीड को ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को स्पीड को हम इसमें स्टडी करते हैं। एंड मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, और मैकेनिज्म यानी वो जो चीज बन रही है, जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उससे जो चीज बन रही है वो किस तरह से बन रही है, उसका मैकेनिज्म पूरा का पूरा हम इसमें स्टडी करते हैं। उसका क्या रेट है यानी इसकी क्या स्पीड है बनने की, ये सारी डिस्कशन जो हमें सारी की सारी डिस्कशन हम इसी चैप्टर में करते हैं। चैप्टर नंबर 17 जो हमारे पास इसमें दिया है रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर, तो हम इसको डिटेल में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 18 है हमारे पास सोल्ट का। सोल्ट हमारे पास ये सोल्ट वाला चैप्टर है, इसके अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, उसकी प्रिपरेशन यानी सोल्ट की प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रिपरेशन यानी सोल्ट बनते किस तरह से हैं, सोल्यूबल सोल्ट, इनसोल्यूबल सोल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन से ऐसे सोल्ट हैं जो सोल्यूबल हैं और जो कौन से ऐसे सोल्ट है जो इनसोल्यूबल हैं, इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे। सारी की सारी डिटेल स्टडी जो हमने सोल्ट्स के बारे में करनी है वो हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। चैप्टर नंबर 18 के अंदर सोल्ट्स के बारे में हम सारी डिटेल डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास देखिए आपके साथ में सारी कंटेंट लिस्ट है, इसको मैंने यहाँ पे इसकी थोड़ी सी डिटेल आपके साथ डिटेल शेयर की है। इसके बाद चैप्टर नंबर 19 है हमारे पास नाइट्रोजन एंड सल्फर, यानी हमें इसमें नाइट्रोजन और सल्फर के बारे में पढ़ना है। हम देखेंगे इसमें सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, हमने नाइट्रोजन और सल्फर के सोर्सेज को देखना है कि नाइट्रोजन और सल्फर के सोर्सेज कौन से होते हैं। इसके अलावा उसके ऑक्साइड के बारे में देखेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन से हैं, उनका क्या काम है, उसके इस्तेमालात कहाँ कहाँ पे, यूजेस कहाँ हैं, उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हैं। इसी तरह से हम सल्फर के भी ऑक्साइड्स को देखेंगे कि सल्फर के ऑक्साइड क्या होते हैं, उसका क्या रोल है, उसके इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स कौन से, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कौन से हैं, हर चीज उसके यूजेस कहाँ कहाँ पे, उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे, हर चीज हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। इसके अलावा अमोनिया, अमोनिया किस तरह से बनता है, अमोनिया की प्रिपरेशन मेन यहाँ पे नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है, हम इसकी प्रिपरेशन के बारे में यहाँ पे डिटेल देखेंगे। नाइट्रोजन एंड सल्फर वाले चैप्टर इस चैप्टर के अंदर जो उसने हमें हमारे इस कोर्स में ऐड किया। नेक्स्ट उसने हमारे कोर्स में जो चैप्टर ऐड किया है वो है चैप्टर नंबर 20 यानी वाटर। इसमें हमने नेम से पता चल रहा है हमें एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वाटर, हमें इसके अंदर हर चीज जो वाटर से रिलेटेड है वो डिस्कस करनी है, यानी प्योरिटी ऑफ वाटर, वाटर की प्योरिटी देखेंगे, खुद कितने परसेंट वाटर प्योर है, कितने परसेंट वाटर है जो हमारे पीने के काबिल है, उसकी प्योरिटी के बारे में हम सारा कुछ इसके अंदर डिस्कस करेंगे। डिस्टिल्ड एंड टैप वाटर में डिफरेंस देखेंगे, ये डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, टैप वाटर क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है, ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। वाटर पोल्यूशन क्या होती है, वाटर पोल्यूशन हम देखेंगे कि पानी की आलूदगी क्या होती है, किस तरह से होती है, उसके कॉजेज कौन कौन से हैं, सोर्सेज कौन कौन से हैं, एंड देन इससे हम बच कैसे सकते हैं, सारा का सारा इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में पानी की कमी, पाकिस्तान में जो पानी की कमी है इसके बारे में इसमें एक टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी हम हर चीज जो वाटर से रिलेटेड है इस कोर्स में हमारे जो चैप्टर नंबर 20 ने ऐड किया वाटर, हमें हर चीज इसके अंदर क्या करनी है, डिस्कस करनी है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे कोर्स में उसने जो ऐड किया है वो चैप्टर नंबर 21 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो हमने चैप्टर नंबर 9 के कोर्स में जो चैप्टर नंबर 1 में उसके ब्रांचेस में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस किया है। अगर किसी को नहीं समझ आई तो मेरे इसी चैनल में वो वीडियो आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने डिस्कस किया, वहां पे उसने इस कोर्स के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर इस का ऐड कर दिया ताकि हम इसको डिटेल डिस्कस कर सकें। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हमने इसमें डिस्कस करने हैं, यानी सारे के सारे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड हैं सारे के सारे हम क्या करेंगे इसमें ऑर्गेनिक में डिस्कस करेंगे। इसकी प्रिपरेशन यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस तरह से प्रिपेयर किए जा सकते हैं, इसकी प्रिपरेशन किस तरह से होगी, वो सारा का सारा हमने किसमें डिस्कस करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करना है। केमिकल रिएक्शन, उसके केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो केमिकल रिएक्शन हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं वो सारे के सारे हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 21 जो है उसने हमारे कोर्स में ऐड कर दिया है, इसको डिटेल डिस्कस हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 22 हमारे पास उसने दिया है हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन में हम क्या डिस्कस करेंगे, हमारे इस चैप्टर के अंदर क्या है, अल्कीन्स है। अल्कीन्स के बारे में उसने बताया हुआ है, अल्कीन्स के प्रिपरेशन के बारे में बताया। हाइड्रोकार्बन का भी मैंने वीडियो में उसी ब्रांचेस वाली वीडियो में हमें हाइड्रोकार्बन का भी जिक्र किया था कि हाइड्रो मीन हाइड्रोजन और कार्बन मीन कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन में हमने अल्कीन्स को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। अल्कीन्स कौन से कंपाउंड होते हैं, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड जितने भी हैं वो सारे के सारे अल्कीन्स होते हैं। अल्कीन्स होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी इसको बोला जाता है। तो हम अल्कीन्स के बारे में इसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे, उसकी प्रिपरेशन देखेंगे कि अल्कीन्स किस तरह से प्रिपेयर होती है, रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स देखेंगे, अल्कीन्स के रिएक्शन कौन कौन से हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये लास्ट पे से एक टॉपिक हमें रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम भी मिलेगा, जिसमें हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम किस तरह से रिफाइंड फॉर्म में लेके आया जाता है। हर चीज डिटेल डिस्कशन हमने हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर के अंदर करनी है। हमारे कोर्स में चैप्टर नंबर 22 ऐड कर दिया इसने हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम इसको डिटेल डिस्कस कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 23 हमारे पास इसमें दिया हुआ है मोनोहाइड्रोक्सी अल्केन्स एंड अल्कोहल। हमारे पास चैप्टर नंबर 23 इसमें दिया है मोनोहाइड्रोक्सी अल्केन्स एंड अल्कोहल, यानी इसमें हमने मेनली अल्कोहल को डिस्कस करना है। अल्केन्स को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने मेनली जो ज्यादा से ज्यादा चैप्टर का फोकस अल्कोहल पर है। अल्कोहल की प्रिपरेशन, अल्कोहल की जो रिएक्शंस हैं, अल्कोहल के बारे में मेन डिस्कशन सारी की सारी होगी इस चैप्टर के अंदर। अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH ग्रुप होता है। जिस कंपाउंड के साथ OH ग्रुप आ जाए तो वो हम उसको बोलते हैं कि वो अल्कोहल है। हमने इस चैप्टर के अंदर अल्कोहल के बारे में डिस्कस करना है, उसकी प्रिपरेशन देखेंगे, उसके केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, इसके अलावा उसकी डीनेचुरेशन, हर चीज को हमने क्या करना है इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 23 के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 24, इसने हमें दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में हम क्या देखेंगे, प्रिपरेशन देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन की तैयारी उसकी किस तरह से होती है, कैसे बनता है, उसके रिएक्शन देखेंगे कि वो रिएक्शन करता है तो आगे हमने उससे कौन से कंपाउंड्स, कौन सी चीज नहीं बना सकते हैं। उसकी ऑक्सीडेशन के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे, इसकी एप्लीकेशन के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन इसका मेन काम है, कार्बोक्सिलिक एसिड का मेन टॉपिक इसमें दिया हुआ ऑक्सीडेशन का, जिसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, कहाँ कहाँ से इसकी एप्लीकेशन है, सब कुछ डिटेल्ड हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में हम क्या करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं हम उनको इसमें डिस्कस करते हैं, डिटेल डिस्कस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इसमें आ जाते हैं, इसमें विटामिन आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाती हैं, और इसके अंदर लिपिड्स वगैरह, इसमें सारा कुछ इसमें डिस्कस हम कर सकते हैं, डिटेल डिस्कस कर सकते हैं। सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जिसको हम इसमें डिटेल डिस्कस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे, उसकी टाइप्स देखेंगे, उसका रोल देखेंगे, उसकी हर चीज को हम इसमें डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 26 हमारे पास लास्ट चैप्टर है इस कोर्स का, वो है हमारे पास पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का क्या है, हम पॉलीमर्स की टाइप्स देखेंगे, प्लास्टिक्स के बारे में हम देखेंगे, प्लास्टिक क्या चीज है, प्लास्टिक किस तरह से बनती है, इफेक्ट्स उसके प्लास्टिक के हमारे पर क्या बैड इफेक्ट्स हैं, इसको इस्तेमाल करने के, हम इसको रीयूज कैसे कर सकते हैं, रिसाइकल कैसे कर सकते हैं। तो सारा का सारा हम इसमें चैप्टर नंबर 26 में देखेंगे। पॉलीमर्स वैसे भी मोनोमर्स से मिलकर बनते हैं, तो मोनोमर्स से मिलके पॉलीमर्स बनते हैं। मोनोमर्स सिंगल यूनिट होता है, पॉलीमर्स एक लॉन्ग चेन होती है मोनोमर्स की। तो हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन इस चैप्टर के अंदर करेंगे। उम्मीद है कि आपको इस सारे की सारी कंटेंट लिस्ट की समझ आ गई होगी, जो कि हमने जो चैप्टर्स हमने इसमें इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है ऑल चैप्टर्स का। हमारे जो क्लास 10 की जो न्यू सिलेबस में जो न्यू बुक है हमारे पास, उसके अंदर ये सारे के सारे चैप्टर आपको डिटेल में दिए हुए हैं। तो हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया है इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि इसकी कंटेंट लिस्ट में क्या चीज है और क्या चीज हम इस बुक के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बुक आपकी इस बुक के अंदर देख रहे हैं कि सारे के सारे मैंने डिटेल में आपके सारे के सारे कंटेंट्स आपको बता दी हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, इस सारे के सारे चैप्टर्स की समझ आ गई होगी, आपको इस सारे के सारे कंटेंट में इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और इसकी पेयरिंग स्कीम को भी देखेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी पेयरिंग स्कीम भी लास्ट पर दी हुई है, उसको भी देखेंगे।
चैप्टर नंबर 1 को भी स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा हम उसको देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।